तो बच्चों भी डाउट डिस्कस कर लेते हैं कुछ देर। D4 पार्ट 1 का देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये तो बहुत ही आसान सवाल मुझे लग रहा है। The rate at which chemical energy of the cell is consumed. इसका मतलब ये सेल जो है वो कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर सेकंड, पावर क्या कंज्यूम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो करंट लिख लो डी सेक्शन के लिए, डी ऑप्शन के लिए। So this is 3, 2, 4। जो करंट आ जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पियर। ये 1 ओम का भी लेंगे, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10। सो पावर बाय द बैटरी V इंटू आई, चेतना क्या लिखेंगे, V इंटू आई। सो 10 इंटू 1 एम्पियर, 10 वॉट, है ना, इतना पावर सप्लाई कर रहा है। उसके बाद क्या है, E the rate at which heat generated inside the battery। ये 1 ओम तो बैटरी के अंदर ही है, कितना जनरेट होगा, E का आंसर सार्थक बताना, E का आंसर क्या होगा, I और R। I कितना है 1, 1 स्क्वायर इंटू 1, 1 वॉट। सिमिलरली इसमें किसी में पूछेगा तो E हो गया। इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट, बच्चों ये 10 वॉट सप्लाई किया, 1 वॉट तो खुद ही खर्च कर लिया, तो बचा कितना, 9 वॉट। F का आंसर हो जाएगा 9 वॉट। और भी कुछ बताऊं क्या, नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है बात। चलो तो D5 हो गया। जेपी बी बैच, आई थिंक ये सवाल होना चाहिए तुम लोगों से भी। देन सार्थक का डाउट है D9 और D10। अच्छा D8 हुआ क्या, नहीं यस सर। सर। हाँ मुझे तो लगता है कि ऐसा बताया तुम लोगों में ना, इनफाइनाइट सीरीज वाला नहीं बताया क्या, तो ये 3 बैच में चला करते हैं, तो मैं भूल ही गया। D8 ऐसा नहीं पढ़ाया क्या अभी, ये इनफाइनाइट है, इसके क्रॉस ए और बी, इसके क्रॉस अगर सपोज आर ए बी जो है वो आर डैश है, तो सी और डी एक ब्रांच हटा लिया, इसको निकाल लिया, तो सी और डी के बीच में क्या हो जाएगा, आर डैश। आर डैश। आर डैश ही रहेगा, मतलब इसको ढक लिया ऐसे, देखो ये ढक लिया, अब ये सिर्फ इतना है तो वही रहेगा, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेज है। कैसा है, रिपीट हो रहा है ऐसा, 1, 2, 3 ऐसे करके। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, नो सर। नहीं नो सर। सर। अच्छा नहीं पढ़ाया है, ओके ठीक है, तो इसको मैं पढ़ा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा, उसके बाद कर लेंगे। 10th में पढ़ा था। अच्छा 10th में पढ़ा दिया था, हाँ सर।
तभी ये डिस्कस कर लेते हैं। जब बच्चों यहाँ पे देखो डिस्कस कर ही लेते हैं। ऐसे अगर लिख लेना, ये नोटबुक में लिख लेना, लेट्स दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R2, R1, R2। ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर है। सो लेट RAB इक्वल टू इतना, तो इसको अगर एक ब्रांच को हटा दिया है तो CD के क्रॉस भी इतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्रांच नहीं हटाते, ये पूरे को ही हटा देते हैं। सो री डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, R1, R2 और C और D को, इसको पूरे को अगर रिप्लेस कर दें एंड एक रजिस्टर कनेक्ट करना है बच्चों, सो दे शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R डैश। अब बताओ AB के क्रॉस कितना है, R डैश। R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। तो हो जाएगा बच्चों R2 R डैश डिवाइड बाई R2 प्लस R डैश, ये हो गया। इसके बीच में कहेंगे तो ये R1 सीरीज में है, आया क्या समझ में? तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक आ जाएगा इन R डैश, क्वाड्रेटिक इन R डैश, और सॉल्व कर लोगे R डैश का वैल्यू। एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। निगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू विल बी योर आंसर। सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर है सर। 1.618 आंसर आएगा इसका। आप देख लोगे उसको। सर हाँ। रिजल्ट एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। रिजल्ट तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो अभी यहाँ पे लिखा पूरा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। R डैश R2 plus R dash is equal to R2 R dash plus R1 R2 plus R1 R dash। R2 R dash जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R dash स्क्वायर, और ये जाएगा R dash स्क्वायर माइनस R dash इंटू R1 माइनस R1 R2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि R1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो R डैश हो जाएगा R1 प्लस रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 डिवाइड बाई 2। अब इस पर्टिकुलर केस में देख लो, इस सवाल में क्या दिया, 1 ओम और 2 ओम। R1 क्या दे दिया है 1, R2 क्या दिया है 2। कितना हो जाएगा आंसर बच्चों, 3 1 4 2 ओम। क्लियर, देखो आंसर 2 ओम है क्या। अच्छा, so that the effective resistance between A and B is 2 ohm, correct? What is the current that passes through 2 ohm resistance nearest to the battery?
नियरेस्ट टू द बैटरी। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ये 6 वोल्ट का बैटरी दिया बच्चों, देखना यहाँ पे 6 वोल्ट। मैं भी ऐसा ही सवाल पूछता हूँ। 6 वोल्ट का बैटरी दिया, ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो बताओ यहाँ से कितना करंट जाएगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर जाएगा बच्चों। 3 एम्पियर गया। 1.5। इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। और इधर कितना है? 2 ओम। 2 यहाँ ओम। पे जब करंट आएगा तो इधर और इधर इक्वल रेजिस्टेंस है बच्चों। 1.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1.5। 1.5। इसमें कितना जाएगा? 1.5। इसमें कितना जाएगा? 1.75। सर हाँ बोलो। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + √5/2 आएगा ना? कैसे? अभी हमने जो कैलकुलेशंस किया उसमें कोई डाउट है क्या? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो वो लास्ट स्टेप, वो 1 + √5/2 होना चाहिए ना, R डैश। अरे 4R1 R2 4 इंटू R1 1 इंटू R2 2 8 प्लस 1 9 हो रहा है ना? सही है सर। हाँ सर, हाँ सर। बच्चों D8 सबको क्लियर? यस सर। अनिकेत कह रहा है सर बोर्ड एकदम से ब्लर है। हाँ सर। यस सर। अच्छा पार्ट 2 का D6 ले रहे हैं। देखो कितने रजिस्टर दिया है? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 रजिस्टर है बच्चों। Two similar resistance are added as shown the dashed line, then change in resistance in the final and initial arrangement। बच्चों दो सिमिलर रेजिस्टेंस कहाँ जोड़ा है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। होगा क्या? क्योंकि अगर सर इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो इसको मान लेते हैं सपोज ए, नाम दिया नहीं दिया ना, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों सी और ये हो जाएगा डी। और करंट किससे नहीं होगा? इससे करंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर, ये भी आर, और ये आर और ये आर सीरीज, ये आर और ये आर सीरीज, और 2R पैरेलल, तो बच्चों आर हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाउ इन सेकेंड केस थर्ड ये 3R हो जाएगा। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट जी रेजिस्टेंस सर। फर्स्ट केस दैट इज इक्वल टू 5R। ठीक है, और ये बच्चों क्रोटोव नाम की बुक है, उसका ये सवाल है, यही डायग्राम है, यही लैंग्वेज है। डॉटेड लाइन, क्लियर लाइन, ये सब इंडियन ऑथर नहीं लिखते हैं, कॉपी किए। ठीक है, हाँ सर। चलो D6 हो गया। चलो नेक्स्ट D8 हुआ क्या? D8 बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है। जो बच्चे दो क्लास हमारे अटेंड किए होंगे, सीरीज पैरेलल ध्यान से पढ़े होंगे, उनको सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा, सारे सवाल हो रहे होंगे।
सर पार्ट 2 का C7। हाँ आ रहा है पार्ट 2 का C7। अभी देख लेते हैं एक एक करके। D8, अनिकेत का डाउट है D8। अच्छा तुम्हारा डाउट D8 है, पार्ट 2 का है क्या अनिकेत? नहीं सर, वो पार्ट 1 का था, हो गया क्लियर। ठीक है ठीक है। पार्ट गौरव ने पूछा है D4 का 6। सॉरी क्या लिखा है गौरव? नो सर, D4 एंड D6 पूछा था। अच्छा D4 एंड D6, तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 का ही सर। पार्ट 2 का D4 एंड D6, ठीक है। D4 देखो बच्चों क्या है, ये मुझे लग रहा है सीरीज पैरेलल से हो जाएगा गौरव। गौरव तू नासिक आने वाला था ना? यस सर। कब आ रहा है? संडे को आ रहा है? पता नहीं सर। ठीक है। तो बच्चों ये तो मुझे लग रहा है कि सीरीज पैरेलल से आराम से हो जाएगा। सार्थक हुआ क्या तुमसे ये? यस सर। और सिद्धि पढ़ रही है इस मन से? हाँ सर। उसको भी ये सारे सवाल करना, उसको भी यही पढ़ा रहे हैं, यही चीज जितना तुझे पढ़ा रहे हैं उतना ही उसको भी पढ़ा रहे हैं। तुझे टक्कर देगी, बहुत मेहनती है, तुझसे आगे निकलेगी, देख लेना। डर तो नहीं लग रहा है सार्थक? नहीं सर। इससे आगे निकलेगी तो और तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए, है ना? हाँ सर। लेकिन निकलने नहीं देना है, उससे आगे जितना वो आगे निकले उससे आगे तुझे रहना है। चलो अच्छा कर रही है ऐसे, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और बच्चों इसमें देखो तो गौरव, ये दोनों रजिस्टर जो है, ये वाला पार्ट जो येलो कलर से किया ये पैरेलल में है ना? और बच्चों ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये तीनों है क्या गौरव? ये क्लियर यस सर। क्या तीनों Yes, पैरेलल sir. में? ये तो कंडक्टिंग वायर है ना, देखना है ऐसा तीनों। Yes, sir. इसको ये रियलाइज हो गया तो सॉल्व हो गया। तो ये हो गया बच्चों R/3 और ये हो गया R/2। सो R/2 और R/3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। सीरीज। सीरीज में बच्चों। तो ये हो जाएगा इतना, और इसके साथ इस R के साथ कैसे वो कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल। गौरव क्लियर? अच्छा इसमें Yes, sir. क्या है वो भी देख लेते हैं। इन द फिगर शोन ईच रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड द सेल है GMF 10 वोल्ट, देन रेट ऑफ जूल हीटिंग इन द सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो सर्किट का और V² R कर लो, Yes, sir. हो जाए। ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछने का तो बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं यही सवाल दिया और दे दिया ये है 10 वोल्ट, और मैं पूछ दूं बच्चों की व्हाट इज द करंट इन दिस रजिस्टर R, मतलब ये रजिस्टर नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसमें कितना करंट होगा? तो ये हमें आगे सर्किट क्या है मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसके क्रॉस, इस R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट ही है। R अगर 20 है तो करंट हो जाएगा 1/2 एम्पियर। इज इट क्लियर बच्चों? देखना यहाँ से आगे सर्किट क्या है उससे मतलब नहीं है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे 10 वोल्ट ही है।
बच्चों क्लियर ना ये? यस सर। ठीक है, चलो D4 हो गया। नेक्स्ट D5 नहीं D6, D6 तो कर ही लिया। चलो उसके बाद C7 था, इसका डाउट। C7 तो सार्थक बताया था उस दिन। सर वो करंट के डायरेक्शन में नहीं समझ में आया। अरे जब ये सवाल समझ में आया तो सारा चीज क्लियर होना चाहिए, तभी तो ये सवाल समझ में आता। अभी इसको क्या किया है, कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया किस दो पॉइंट को, ऐसे और ऐसे। और जब हम समझा रहे थे तो इसको मान लिया निगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल हो गया था V। बच्चों ये जीरो है, तो सिस्टम थोड़ा लगता है गड़बड़ हो गया है। तो कुछ बच्चों की नींद अभी खुल रही है, 2-3 बच्चे अभी बढ़े। ये है जीरो। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है, देखो अभी जो 0 ब्लू डॉट लिया ये भी जीरो है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल दूसरा लेता हूँ बच्चों, ग्रीन डॉट ले लेता हूँ। ग्रीन डॉट का V पोटेंशियल जो है V है, और यहाँ का तो V है ही, है ना। अब बताओ इसमें करंट कितना होगा, V से जीरो की तरफ जाएगा। इसमें कितना करंट होगा, V से जीरो की तरफ जाएगा। इसमें कितना करंट होगा, V से जीरो की तरफ जाएगा। ये सब डिस्कस किया तो था। हाँ सर। तो अगर मेरे क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये तो होना ही नहीं चाहिए डाउट। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा तो पढ़ाने का टेक्निक यही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। चलो बच्चों, तो ये क्लियर, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में था। तो शायद मैंने ऐसे भी किया था, स्विच ओपन स्विच क्लोज, इस टाइप से। स्विच अगर ओपन है तो कितना करंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ R हो जाएगा बच्चों। स्विच को क्लोज कर दिया तो दोनों पैरेलल में है। और उसमें फिर एक चीज और बता रहा हूँ, ये तो फेमस है, ये शायद भी बताया ही होगा। यहाँ भी R जोड़ दो, यहाँ भी R जोड़ दो। अब क्या हो जाएगा, अब ये वीटेस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ये R और एक दूसरा R, ये R, एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, एक पाथ ये भी R, दूसरा पाथ ये वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, करंट नहीं होगा। आई बात समझ में ये? यस सर। चलो, टेस्ट में ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे। इसी डायग्राम पे एक डायग्राम मैंने बना लिया और हर बार चेंज कर करके मैं सवाल पूछ सकता हूँ। तो C7 हो गया। नेक्स्ट डाउट, 4-5 बच्चे बढ़ गए। कौन आया, अमोक तो था ही पहले से। 7 अनुरूप, अच्छा लक्षिका आ गई तू। अब से लक्षिका है ना तो थोड़ी सी ताली बजा के स्वागत कर दिया कर यार। तुझे स्वागत चाहिए यार। नहीं सर, मैं 15 मिनट्स आगो आ गई थी। अच्छा, मुझे तो नहीं दिखी। इतना डिस्कशन हुआ, लक्षिका नहीं पढ़ती है, लक्षिका लेट ज्वाइन करती है, पहले एग्जिट करती है। पर नोट उठ आके एक बार दिखाओ सेंटर पे, मुझे बहुत दिन हो गया मिले हुए। रितेश, रोहन पाटिल, रोहित पवार, रूही, सर्वेश। सर्वेश कैसा चल रहा है तेरा पढ़ाई? अच्छा चल रहा हम्म। मैं तो नाम ले लेके पूछते रहता हूँ थोड़ा, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। चिन्मय, चिन्मय क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ समझ में आ रहा है?
चिन्मय, और यार इंडिया श्रीलंका से हार गई क्या? चलो नेक्स्ट क्या करें? और डॉट्स बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? मैं ऑप्स खोज रहा था। बच्चों डाउट्स बचा हो तो एक बार बोल दो, कौन सा डाउट बचा हुआ है? समर्थ ने पूछा है, अच्छा पार्ट 2 का। हाँ पार्ट 2 तभी गया ही नहीं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बच्चों निकालो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 नहीं, सॉरी एक्सरसाइज 2 ना। यस सर। अरे भाई 8 और 9, 8 तो मत पूछो यार, 8 पे तो इतना डिस्कशन किए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दिया तो 8 पे तो डिस्कशन किया है ना। आखिरी सवाल था सर ये। ये जो था ऐसा, ए बी सी और डी। बच्चों ये थोड़ा ऑफलाइन समझाते हैं तो इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है। बच्चों ये देखोगे ए बी के बीच में अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया, ए बी के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सो लुक एट द पाथ ए टू डी और डी से बी। एक पाथ ये देखो और एक दूसरा पाथ ए टू सी और सी टू बी। ये देखो तो तुम्हें सी और बी जो है, एक सी और डी इक्विपोटेंशियल दिखेगा, तो इस रेजिस्टेंस से करंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने समझाया था कि इस डी पॉइंट को ना बोर्ड के प्लेन से ऊपर ले आओ, ऊपर पुल कर लो, तो वही टेट्राहेड्रन शेप बन जाता है। तो वही शेप तुम्हारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर सकते हो अभी? यस सर। और इसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर कनेक्ट करोगे तो एक रजिस्टर रह जाएगा जिससे करंट नहीं होगा, एक रजिस्टर रह जाएगा। और कौन सा रहेगा तो ये भी बताया था मैंने। ए बी के बीच में कनेक्ट किया तो सी डी के बीच में कनेक्ट रहेगा तो कौन सा रहेगा? ए बी से करंट नहीं होगा। ठीक है, एसी के बीच में कनेक्ट किया तो देख लो ए सी कनेक्ट किया तो बचा कौन सा? दो पॉइंट बी डी। यू कैन चेक बी डी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा। क्या ये पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए थे कि नहीं? यस सर। एंड अगेन द क्वेश्चन नंबर 8 का जो डायग्राम है वो भी क्रोटोप से लिया गया है, एग्जैक्ट यही डायग्राम है। चलो 9th लेते हैं। 9th थोड़ा घुमा फिरा के किया है, देखते हैं कैसा है 9th। 2 ओम, 15 ओम, 10, 10, 40, 30, 28। बच्चों ये पॉइंट दे दिया है ए और ये दे दिया है बी। वैल्यूज लिख देता हूं, 2, 15, 10, 10, 40, 30, 20। अच्छा एक वायर कनेक्ट कर दिया है ऐसा, इसका मतलब बच्चों कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। उसके बाद एक और वायर कनेक्ट कर दिया है यहां से लेकर के
ये ऐसे जो सिंबल दिया है ना, ये बता रहा है कि कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। ओके, दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल V1 कहेंगे बच्चों, तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा V1। इसका अगर V2 कहेंगे तो इसका भी हो जाएगा V2। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें कम से कम बताओ मुझे कि सीरीज पैरेलल में कोई दिख रहा है, तो कम से कम ये 15 और 10 तो सीरीज में है, ये 10 और 40 सीरीज में है, ये 20 और 30 30 and 20. 20 सीरीज में है। अब बताना, इस 15 और 20 जो है बच्चों, ये हो गया 25 ओम। ये 25 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 minus V2. V1 V1 माइनस V2। और किसी के बीच में V1 माइनस V2 है क्या? इसका देखो। Yes, sir. और किसका देखो बच्चों? ये 20, 30. 20 30 है ना? कितना है? 50। तो ये 50 और ये 50 कितना हो जाएगा बच्चों? पैरेलल में है कि नहीं? 50 और 50 हो गया 25, और ये 25 25. ये भी पैरेलल में, तो हो जाएगा 12.5। और ये है बच्चों 2, और ये कितना है? ये एक सेकंड देख लेते हैं, 8। तो ये 2 और ये 8, ये हो गया 10, और ये बचा हुआ बाकी 12.5। तो 10 और 12.5 22.5 आ रहा है। कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बी ऑप्शन करेक्ट है, देखो आंसर। बच्चों क्या एक सवाल हमने सॉल्व कर लिया? इसमें किसी को दिक्कत? कम से कम ये तो सीख लो, दोबारा पूछ लो यार, फिर से बता दूंगा मैं। और समर्थ ने कुछ सवाल पूछा है, सर वो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट एंड हीट जनरेटेड कैसे निकालते हैं? करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाता है, इसका मतलब क्या है? तो करंट तो यदनेश हाई से लो में ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के फ्लो को हम लोग लेते हैं करंट का फ्लो, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। इसे 3 बार सवाल लिख दिया भाई। यदनेश तुम थोड़ा सा स्पेसिफिक करके पूछो, बिकॉज करंट जो है ना ऑटोमेटिकली हाई से लो जाता है, सॉरी हाँ, हाई से लो पोटेंशियल। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है रजिस्टर, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सो करंट ये लो पोटेंशियल हो गया बच्चों, और ये हो गया हाई पोटेंशियल, हाई लो। सो हाई से लो की तरफ ऐसे करंट जाएगा। क्लियर? अब कोई कहेगा सर अगर एक ऐसा केस हो, आप यहां तो बता रहे हो कि ऐसा करंट जाएगा, ठीक है, हाई टू लो है। शायद यदनेश ऐसा पूछा होगा कि अगर सपोज मैंने एक ऐसा बैटरी लगा दिया, और लेट्स ये सपोज 10 वोल्ट का है, और ये सपोज 100 वोल्ट का लगा दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो बैटरी करंट दिया तो कुछ इधर चला जाए और कुछ इधर जाए, तो इसमें इधर जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि हाई से, मतलब यहाँ पे उल्टा जा रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, बिकॉज इसके कारण इस बैटरी में उल्टा करंट सेंड करेगा। आई बात समझ में? Yes, sir.
तो जहां भी करंट का अगर फाइनल फ्लो जो है वो हाई टू लो रहेगा, लेकिन बैटरी के अंदर सर इस बैटरी के अंदर तो ये तो हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो यहाँ तो करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है सपोज, जो बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग और बैटरी, डिस्चार्जिंग और बैटरी साइड डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों वर्किंग ऑफ बैटरी है कि कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। हालांकि ये फोर्स ईएमएफ बोल रहे हैं, बट डिफाइन जो है वो वर्क डन बाय द फोर्स है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक फोर्स ऐसा जनरेट होता है जो निगेटिव से ऊपर लेके आता है पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव से पॉजिटिव, तभी तो ये अपने आप इधर से इधर फ्लो करता है और ईएमएफ वाला इसको यहाँ से यहाँ ले जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग ऑफ बैटरी, देन सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि और कुछ स्पेसिफिक डाउट है पूछ लो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो। सर वो रे ऑप्टिक्स का भी था। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का तो अभी सोमेन सर ले रहे हैं ना, तो उनसे पूछ सकते हो ना। रिविजन्स लिए तो उस समय मैंने सर को कहा था कि एक बार रिवाइज करा दें, और सर पूछ रहे थे कि अभी रिविजन्स ही कराना है या वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना है। रिवीजन। रिवीजन। अच्छा यार, तो मैंने सर को बोल दिया था कि वेव ऑप्टिक्स कर दें, तो मैं एक बार बोल देता हूँ सर, कुछ और रिविजन ले लीजिए। प्रशांत ने बोला सर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का फिर से बता दीजिए ना। प्रशांत एक बार वीडियो देख लेना ना, तो हो जाएगा क्लियर, कुछ ज्यादा नहीं है। सर वो क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, आपने लास्ट में बताया था। कौन सा फिफ्थ? लास्ट क्लास का फिफ्थ। अब मुझे सवाल नहीं याद है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दोगे क्या था तो मैं बता पाऊंगा। मैंने आपको फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, ये मैंने असाइनमेंट में भी सवाल दिया है, और तुम्हारा असाइनमेंट वाला क्लियर हुआ यज्ञेश? यस सर। यज्ञेश ने मुझे एक सवाल भेजा था और मैंने देखा भी नहीं था, और वो क्या हुआ कि वो असाइनमेंट में भी है, वो फेमस सवाल है, बुकलेट में भी होगा। एक चीज बता रहा हूँ बच्चों, सबसे ज्यादा सवाल जेई में आता है वो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जेई मेन में भी, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी। ये पता है, ये वही सवाल है जैसे जो मैंने ये किया था ना, एग्जैक्ट वही सवाल है। इसको सिर्फ वायर को इधर उधर कर दिया है बस। मैं समझाता हूँ कि ये कैसे है। क्लास नोट्स में ही करवाया सर। बी सी, हाँ ये जो था डी। देखो बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक ही पॉइंट है, ए ही है ना। तो ये ए और इसको नाम बी तो दे ही दिया है। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, देखो इसको नाम दे दो सी और इसको नाम दे दो डी। ठीक है, देखो तो कहानी वैसे ही हो रही है क्या, थोड़ा सा मिला दो तो सबको। यस यस सर। एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, वैसा ही दिखेगा। ठीक है ना। तो देखो अभी
प्रशांत, एक करंट का पाथ देखना है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और ये पॉइंट और बी पॉइंट ये सब सेम ही पॉइंट है बच्चों, यही ये बी ही है, ये भी बी ही है, ठीक है। तो ये तीनों को जोड़ दो, जिससे ये तीनों यहाँ पे जुड़ा हुआ ऐसे है। एक पाथ ये हो गया, और एक दूसरा पाथ दिखाता हूँ ग्रीन कलर से। एक पाथ ये हो गया, ये पाथ देखो, तो देखो ये आर और ये आर, फिर ये आर डिवाइड बाई ये आर, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस दिख रहा होगा। ये ऑफलाइन में फटाक से समझ में आ जाता है, अभी थोड़ा सा बोर्ड पे, इसे डिजिटल बोर्ड पे नहीं क्लियर होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, इससे करंट नहीं होगा। और ट्राई टू इमेजिन दिस टू आर सेम डायग्राम। सर क्लियर है। चलो बच्चों, सर हाँ सर वो बीच वाले डीबी को नहीं बोल सकते क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस? एक सेकंड यार, पीछे जाता हूँ मैं। हाँ बोलो, कौन सा? सर वो बीडी रजिस्टर जो है ना, उसको नहीं बोल सकते व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस? बीडी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम कहोगे कैसे देखना चाहते हो, ये पॉइंट और बी पॉइंट है ना, देखो यहां से तो सिर्फ एक ही गया ना ऐसे, तो कैसे कहना चाहोगे ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस? सर वो ऊपर के दो रजिस्टर का रेशियो इक्वल टू वो जो लेफ्ट और राइट में जो है उनका। देखो जब हम बात कर रहे हैं अभी ए और बी पॉइंट के बीच की, है ना, तो वो रजिस्टर ऐसे भी ए और बी पॉइंट पे तो ज्वाइन होना ही नहीं चाहिए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहता है। ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर हम बात करें सपोज ए और बी के लिए, तो ब्रिज क्या होगा, ए और बी से टच नहीं करेगा ना, ब्रिज कहां करेगा, अदर देन बी और ए पॉइंट, ऐसा रहेगा ब्रिज। ब्रिज का मतलब यही ना। तो जैसे तुम अगर ये बी डी करते थे, बी यहीं पे आ गया, तो कैसे ब्रिज बनेगा, ये ब्रिज नहीं हो सकता ना। आई बात समझ में? यस। हाँ, ए और बी नहीं करके कोई दूसरा पॉइंट अगर कहोगे, सपोज लेट्स ए एंड सी कहते हैं, यहाँ पे ही ए और सी के बीच में अगर बात करें, ए और सी, तब देखो कौन सा ब्रिज बैलेंस होगा, वो बीच वाला बीडी। बीडी। तो अब रियलाइज करो कि ए और सी में बीडी बैलेंस हो रहा है क्या, कैसे हो रहा है पाथ, तो मैं व्हाइट कलर से दिखाना चाहता हूँ। ए और सी में कनेक्ट किया बच्चों, तो क्या क्या पाथ हो सकता है। ए और सी में अगर कनेक्ट किया तो बच्चों ए से ऐसे बी होते हुए सी तक ऐसे आएगा, एक वाई ये, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा पाथ है, फिर एक और पाथ दिखा रहा हूँ इसी से ऐसे होते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये आर और ये आर, अब इसको थोड़ा रियलाइज करना होगा, एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर ये, तो इतना बड़ा पाथ है, ये सब सेम पोटेंशियल, तो यही तुम्हारा ब्रिज बनेगा। क्लियर ये? यस सर। ऐसे भी आइडिया तभी लग ही गया कि मैंने जब बताया कि ये और ये सिमिलर है, तो ए और सी के बीच में अगर कनेक्ट करेंगे तो बचा हुआ पॉइंट रहा बी और डी, तो बी डी वाला रेजिस्टेंस करंट नहीं जाएगा। हाँ बच्चों बोलो। और पता है ये अच्छे टीचर को भी नहीं पता चलता कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, ये अलग से पढ़ाते हैं, ये अलग से पढ़ाते हैं। चलो, कोई कुछ पूछ रहा था। सर आपने वो क्लास में एक क्वेश्चन लिया था, वो नहीं समझा था, वो बीडी में रजिस्टर कनेक्ट नहीं था, वो ट्रायंगुलर फेनोमेनन में, और वहाँ पे आपने वो बी को उधर शिफ्ट कर दिया था, और वहाँ पे वो इमेजिनेशन करने के लिए कहा था वो सवाल।
मुझे तो नहीं याद आया कुछ भी, थोड़ा सा एक बार और सर बताना। वो टेट्राहेड्रल शेप बना था वो वाला। हाँ टेट्राहेड्रल। सर हाँ बोलो। सर बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना वो नहीं था बस। तो बताना है क्या मुझे, कुछ बताना है, कुछ पूछ रहे हो नहीं समझ में आया? हाँ सर, वो शिफ्ट इसके अरेंजमेंट कैसे की थी, वो बी को वहाँ पे शिफ्ट किया था, वो बताना है। मुझे एक काम करो यार, फोटो भेज दो, मुझे नहीं याद आ रहा क्या पढ़ा था। भेजा है सर। हाँ 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 हाँ, ये यज्ञेश का सवाल था। ये देखो, इसको ना मैं बोर्ड पे बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों ना इसको मैं समझाता हूँ। बहुत ही आसान सा सवाल है और यही यज्ञेश ने पूछा था। देखो ये देखने में अलग लग रहा है, आठ आठ सारे आठ ही है, और ये बी टेस्ट में बीच बैलेंस कैसे है, दिस इज ए दिस इज बी। अब क्या करो, ये बी पॉइंट को पकड़ो, बी पॉइंट को पकड़ो और इसको ना ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या किया, इसको इधर ले आया और सारा चीज क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस ए को भी ना ऐसे कर दो। क्या ये सब दिख रहा है? क्लियर क्लियर यज्ञेश भाई, अनिकेत भाई? क्लियर सर। यस सर। ठीक है। अभी मैंने इसी को क्या कर दिया था, ऐसे कर दिया, तो बच्चे परेशान की सर कहाँ है, ये बिट स्टूडेंट बैलेंस है। तुमने वो सवाल देखना भी नहीं प्रेफर किया। चलो बच्चों, अभी जाके के देखो एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है, 68 पहली बार हुआ, 67 तक था। विनीत शुक्ला कितने सवाल किए? आर्य आर्य तंबत आ रहा है क्या? आर्य तंबत, यस सर। हो गए सारे सवाल तुम्हारे? नहीं सर, थोड़े बाकी सर। क्यों नहीं हुआ? और तू कहाँ गायब था? क्लास कितने देर में ज्वाइन, कब ज्वाइन किया क्लास? 8:30 बजे। 8:30। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देना है तुम्हें आगे कि हमारे जो लेक्चर है ना वो 7:30 से शेड्यूल होते हैं, ऐसा ना? यस सर। अच्छा चलो, आना शुक्ला 7:30 मार्क कर लेना अपने टाइम टेबल में, 7:30 पहला लेक्चर होता है। अभिराज तुझे तो कोई मतलब ही नहीं कब होता है। चलो, तो दो चार नाम तो मुझे याद हो गए कि हमारे जो बैच का पहला, अच्छा पहला ही गायब है, B01 गायब है। आना शुक्ला सेकंड, आर्य तंबत, अभिराज, सब गायब वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक क्या किया, इनफाइनाइट सीरीज वाला सवाल किया। सो देखते हैं इस बार कौन बच्चा सही सही सॉल्व करता है। ओके, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम,
1 ohm। बच्चों ये डायग्राम फटाफट बनाओ और इसको सॉल्व करना है। ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं ऐसे। मुझे पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रियलाइज कि यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक कैसा है, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, कम से कम आज इस टाइप के सवाल तो सीख लो। बच्चों ये रिपीटिंग ब्लॉक मैं दिखाऊं कि कैसा रिपीटिंग ब्लॉक है। 2 1 1 एक रिपीटिंग ब्लॉक, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ऐसा ऐड करते गए ना। तो अगर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं कहूं कि सपोज आर डैश है बच्चों, देन यू विल से सी डी कहां लूं, दिस एंड दिस, यहां लूं ना। कि किसी को मन करा कि नहीं सर आपको सी और डी यहां लेना चाहिए, यहां और यहां, जो मैंने लिया वो सही है। ए बी के बीच का आर डैश, तो सी डी के क्रॉस भी आर डैश। वन ओम, 2 ओम, 1 ओम। तो सी डी के क्रॉस सारे रेजिस्टेंस को, बाकी जो कनेक्टेड है उसको हटा करके एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया आर डैश। ए बी के क्रॉस आर डैश है बच्चों, दैट इज इक्वल टू, ये है 2, ये है आर डैश, ये है 1, 3 प्लस आर डैश, ये और 1 ओम। बच्चों ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। मुझे लगता है तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, ये सबको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन। 2 प्लस रूट 5 आर डैश प्लस आर डैश स्क्वायर, that is equal to 3 plus r dash. So r dash square plus 3r dash minus 3, that is equal to 0. So r dash will be equal to minus 3 plus root over 9 plus 12 डिवाइड बाई 2। सही किया क्या? यस सर। 21। सो -3, माइनस साइन तो लेंगे नहीं बच्चों, प्लस ही लेंगे। दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर बच्चों? इसी सीरीज में एक और सवाल आता है।
वो भी कर ही लेते हैं, रेजोनेंस के बुकलेट में भी हो सकता है वो, मुझे ध्यान नहीं है कि है कि नहीं। बच्चों ये सपोज है R1 और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सपोज R2। इसके बाद हमने पढ़ाया था, इसको भी R1 लिया था, बट अब मैं क्या लेता हूँ, इसको लेता हूँ K टाइम्स R1 और इसको ले लेता हूँ K टाइम्स R2। अब कोई गेस कर सकता है इसको क्या लूंगा? स्क्वायर और ये हो जाएगा K स्क्वायर R2। सो नाउ पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया बच्चों। दिस विल गो ऑन इनफाइनाइट है। RAB निकालना है बच्चों। रिपीटिंग ब्लॉक तुम्हें दिख रहा है कि क्या है? अगर RAB सपोज बच्चों R डैश है, सो C और D पॉइंट कहाँ लेंगे? आई थिंक ये समझ में आएगा, दिस इज C एंड D। वैसा ही रिपीट होगा, एक रिपीटिंग ब्लॉक को हमने हटा दिया। सो कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है कि RCD क्या लिखें बच्चों? R डैश लिखें KR डैश। या KR डैश? क्या बात, KR डैश। मतलब जैसा ये AB है, अगर हम CD लेंगे तो सारे बाकी रजिस्टर में K टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो इसका अगर RAB R डैश है तो RCD KR डैश होगा, एंड देन यूज द कंसेप्ट। ओके बच्चों, SC वर्मा में बड़े अच्छे सवाल, इस पे एक दो सवाल और हैं इस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज पे, तो वो करना, बहुत बढ़िया सवाल है एक दो, तो वो जरूर करना, आज मैं लिख के दे दूंगा। चलो इसके बाद एक थोड़ा सा फेमस सवाल करता हूं। और कुछ कराने के लिए बोला था क्या? क्या कराने के लिए बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा? तो एक ले रहा हूं, दिस इज ए क्यूब, मतलब ये जो सारे एज है ना वो सपोज वायर है और सबका रेजिस्टेंस R है, आइडेंटिकल है। और ये बड़ा फेमस सवाल है, मतलब ये ऐसे सवाल तुम्हें मिल सकते हैं, ये वेल नोन सवाल है। ABCD EFGH। तो इसमें क्या क्या पूछते हैं बता रहा हूं। इसमें पूछते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो ले रहे हैं बच्चों, वो पूरे बॉडी का बॉडी डायगोनल है, मतलब एक कॉर्नर और दूसरा सबसे दूर वाला कॉर्नर, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तुम लोग जानते हो, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी पढ़ा है सर। तो पढ़ा दिया था ये? नो सर। सर नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। AB ने RAH हो जाएगा बॉडी डायगोनल बच्चों। उसके बाद एक होता है फेस डायगोनल, जैसे A ले लिया, AE ले लो या AG ले लो या AC ले लो, बात बराबर होगा। तो AE या AC, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, कोई भी एक फेस का डायगोनल। और दूसरा बच्चों हो जाएगा तीसरा कि दो एडजेसेंट पॉइंट। तो इसमें इतने ही वेराइटीज हैं, यही अलग हो सकता है, बाकी फिर कोई कोई इसी तीनों में से होगा। तो आज बच्चों में R बॉडी डायगोनल के अबाउट निकालता हूं और समझाता हूं। ओके यस सर।
तो क्या करते हैं इसके लिए ना, मैं ऐसे समझाता हूं कि एक बैटरी अपने मन से कनेक्ट कर दो, और देखते हैं कि यहाँ पे सीरीज पैरेलल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, सीरीज पैरेलल से। ठीक है, सो इसका पोटेंशियल लेट्स वी है ए पॉइंट का, और एच पॉइंट का पोटेंशियल हो गया जी। अब थोड़ा सा सिमेट्री का केस देखना बच्चों, ए और एच पॉइंट के लिए अगर डिस्कस करें बॉडी डायग्राम के लिए, जीएफ ब्रिज है। जीएफ ब्रिज है, नहीं देखते हैं, ब्रिज इसमें कोई नहीं आएगा। मुझे सिर्फ कहो कि ए पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूं तो जैसा पॉइंट बी है बच्चों, कैन वी से कि डी पॉइंट भी वैसा ही होगा और एफ पॉइंट भी वैसा ही होगा? क्या तीनों अलग है क्या इसके लिए? ए और एच पॉइंट को जहां तक कंसीडर करें, जस्ट एडजस्ट ए के जस्ट बाद वाला सब तीनों आइडेंटिकल होगा, एक ही जैसा होगा। अगर मैं कहूं कि डी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V1 है तो बी पॉइंट का भी पोटेंशियल V1 ही होगा और एफ का भी पोटेंशियल V1 ही होगा। सिमेट्री है बच्चों, इफ यू आर कंसिडरिंग A and H point. In the similar way, अगर हम H पॉइंट के साथ देखें तो H पॉइंट के जस्ट एक रजिस्टर बाद कौन सा पॉइंट है? E. सो E पॉइंट जैसा G पॉइंट है और वैसा ही कौन सा C पॉइंट है? अगर E का पोटेंशियल मैं V2 का हूं बच्चों, तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा V2 और इसका भी हो जाएगा V2। इज इट क्लियर? तो इस डायग्राम को ना मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट से 3 रजिस्टर निकला है, एक जा रहा है बी पे, बी का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल और एफ का पोटेंशियल ये सेम ही है, इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो। तीनों का पोटेंशियल सेम है तो एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। वैसा ही यहां पे हम एक एच पॉइंट लिखा, एच पॉइंट के बाद अगर मैंने हम लोगों ने देखा जी, ई और कौन सा सी, ये तीनों सेम ही पोटेंशियल है। तो एच और ये सारे पॉइंट के बीच में कितना रजिस्टर है? 1 2 और 3। क्लियर? 6 रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया बच्चों, बचा कितना? 6। देखो 6 में क्या होगा, एक बी से सी है, बी से सी, इसी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है। V1 V2 के बीच में कनेक्टेड है, ये है V1 ये है V2। कितने रजिस्टर कनेक्टेड हैं? 6। 1 2 3 4 6 बचे हुए 6 इसी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड। यू कैन इंश्योर दिस। क्या अब RAH बताना आसान है कि नहीं? R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, ये तीनों सीरीज में है। अब जोड़ लो बच्चों, 2 2 4 1 5 5 R/6, तो ये ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? सर सर वो जो बचे हुए 6 रजिस्टर्स थे वो पैरेलल में कैसे लगेंगे? देखो जो बचे हुए 6 रजिस्टर जो है वो किसके बीच में कनेक्टेड है? V2 और V1 के बीच में। सबके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V2 माइनस V1। इसके अलावा कोई है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ सर समझे।
पोटेंशियल हमने हर पॉइंट को अलॉट कर दिया और जो बचे 6 हैं वो इसी 2 पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। There are another method also to solve these questions. We will discuss another method जब Kirchhoff's law बता दूंगा current distribution से भी, ठीक है। And then next क्या निकालना है बच्चों, AC के बीच में, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं। यस सर। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और फिर उसको समझाने के बाद फिर हम उस क्यूब पे आएंगे। बच्चों ये 4 रजिस्टर हैं, देखना, रिलेट करने की कोशिश करना कैसे सब कनेक्टेड है, एंड देन बच्चों ये सर्किट है, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड लेट्स दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B, ओके। और एक चीज देखो यहाँ पे बच्चों कि अगर मान लो मैं इस लाइन को अगर देखूं बच्चों, इस लाइन के अबाउट क्या सिमेट्री दिख रहा है, दोनों साइड एक ही जैसा है क्या? यस सर। यस। तो अब एक टेक्निक बता रहा हूं बच्चों ऐसे सवाल को सॉल्व करने का, ओके। टेक्निक समझना, अगर मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया C और इस पॉइंट को नाम दे दिया D, आर यू कंफर्टेबल टू से कि सर C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। सेम हो जाएगा। और कोई पॉइंट वहां पे दिख रहा है जहां पे कहोगे सर ये और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? इज देयर एनी 2 पॉइंट्स? वहां पे मतलब अपने नोटबुक में मार्क करो कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो मैं तो बताता हूँ। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर अभी बंद कर रहा हूँ और बोर्ड पे देखना है। बच्चों देखो ये बोर्ड पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, लिसन हियर। बच्चों सीखना है, सोचो कि आज ये सवाल सीख लिया तो हमारा क्लास सफल रहा, ठीक है। 2 सवाल सिखाऊंगा आज बच्चों। इस लाइन के अबाउट देखो तो जैसा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है, एग्जैक्टली वैसा इधर है। So we are comfortable to say C and D point will have same potential. फिर अगर मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों E और ये पॉइंट का नाम दे दिया F, so E and F will have same potential. Is it clear? यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर मान लो बच्चों अब ये और ये सेम पोटेंशियल पे है तो मैं क्या करता हूँ ना, देखना यहाँ पे इसको ना ऐसे उठाता हूँ और ऐसे रख देता हूँ। इसको ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया तो D पॉइंट को कनेक्ट कर दिया C से और F को कनेक्ट कर दिया E से। कर दो?
Yes, sir. सो दिस इज ए, देखना है बच्चों, एक नया टेक्निक सीख रहे हो, एक नया चीज सीख रहे हो तुम लोग। ये हो गया बी एंड दिस इज ई और दिस इज सी और ये हो गया आर। ठीक है ना? Sorry. सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट में करो ना। हाँ कर रहा हूँ। यहाँ तक नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा। हाँ देखो, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसको क्या किया, इसको ऐसे करके इधर शिफ्ट कर दिया। तो जब डी यहां से कनेक्ट कर दिया बच्चों सी से और ई और एफ कनेक्ट कर दिया, तो इसके बीच में क्या एक और रजिस्टर दिख रहा है क्या, ये वाला? यस Yes, sir. और ये वाला इसके बीच में बच्चों, और ये वाला इसके साथ, है ना? और कौन सा है, ये किसके साथ है, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। इज इट क्लियर? इसको उठा के ऐसे रख दिया तो ये और ये मिला दिया, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गया, पैरेलल। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गया, पैरेलल। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गया, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। इज इट क्लियर? सो ये बच्चों हो गया r/2, ये भी हो गया r/2, ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, ये हो गया r/2। दिखा क्या? और ये तो आगे रह गया। सो इसका री डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज सी। तो ए से सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, r/2। सी से बी में कितना हो गया, r/2। और ये ई पॉइंट ले रहे हैं, तो r और r/2 कितना लिख दूं, 3r/2। ये हो गया ई, और ई और बी भी 3r/2। कोई तो हाँ बोलो यार। यस सर। और ई और सी, यस सर। ई और सी ई और सी r/2। अब क्या, मुझे ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, क्या करूं यार, किसी को कुछ दिख रहा है? ब्रिज बैलेंस है। 3r/2, 3r/2, this by this, this by this, तो इससे करंट। CE So what will be R equivalent? r/2, r/2, r, 3r/2, 3r/2, 3r. So r into 3r divided by 4r, that means 3r/4. 3r/4. Is it clear? Yes, sir. तो सिमेट्री एक टेक्निक समझा बच्चों कि अगर ऐसा है ये और ये सेम पोटेंशियल, सो वी कैन शिफ्ट लाइक दिस, है ना? हालांकि स्मार्टली अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि सर एक पाथ ये देख लो और एक पाथ ये देख लो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा और इसको हटा सकते हैं। एंड वंस यू रिमूव दिस, ये अगर आइडिया क्लियर हो गया तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। 2r, ये 2r, ये 2r, तो 2r, r, 3r, ये 2r और 2r, r, तो r और 3r पैरेलल। आई बात समझ में? यस सर।
सर देखो इसको रिड्यूस कर दिया, अगर V टेस्ट में दिख गया पहले तो देखो, अब देखो ये बहुत ही इक्वल मतलब सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज ये सीख लिया, ठीक है। ओके बच्चों, अब बताते हैं कि इसके बताने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य ये है, नाम देते हैं बच्चों, इसका नाम था EF, इसको लेते हैं GH, कुछ दे देता हूं ऐसे। ये जो 4 पॉइंट है ना, ये जो 4 पॉइंट है ना, सोचो कि इसको ना मैंने ऊपर पुल कर लिया ऐसे, ऐसे ऊपर पुल कर लिया। क्या लग रहा है बच्चों, ये क्यूब है कि नहीं है? यस सर। सर ये ऐसे था, ये एग्जैक्टली एक क्यूब है। या ऐसे सोचो कि ये क्यूब था, ये 4 और 4 ऐसे है, ऐसे है। सोचो थोड़ा इसको कंप्रेस कर दिया और दबा दिया तो ये बन गया। इज इट क्लियर? यस सर। क्यूबिकल पिरामिड। यस, क्यूब, ये क्यूब है, ऐसे 4 था, इसको थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस करके इस पे बना दिया तो ये दिख गया। ये सॉल्व करना बड़ा आसान है, थोड़ा आसान लगा, और क्यूब वाला में थोड़ा मुश्किल होता है समझने में। तो बच्चों अभी समझना, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं पिछले पेज पे जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड प्रीवियस। बच्चों ये देखो यही है AC, देखो G पॉइंट को ना, सोचो कि ये जो G पॉइंट है ना, इसको प्रेस कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं ना, थोड़ा सा कंप्रेस करके। H पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, F पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, और E पॉइंट को इधर ले आते हैं। तो देखो D से जो G है, D से G ये रजिस्टर हो गया, D से G, और G से H ये हो जाएगा बच्चों। तो यही हो जाएगा, है ना, वही वाला डायग्राम। रियलाइज हो रहा है बच्चों किसी को? यस सर। यस और AC के बीच में निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो AC हमने सीख लिया ना। हाँ सर। और इसी के डिफरेंट फॉर्म में बताते हैं। अब जो नए टीचर्स होते हैं या उतना ध्यान से नहीं पढ़ाते हैं, तो वो दोनों को अलग अलग सवाल लेते हैं, पता ही चलता है, दोनों एग्जैक्टली एक ही। चलो बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक, कि एक और सवाल करा दें, बोलो। एक और करना है सर। एक और करना है, चलो एक और कर लेते हैं। अथर्व को अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों एक और टेक्निक सीख रहे हैं, नया टेक्निक है ना, नया चीज। सारे रजिस्टर जो है वो R ही है। बच्चों A और B के बीच में ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बड़ा अच्छा सवाल, आज ये सीख लिया तो आज तो डबल चीज सीख लिया। और अगर सीरीज पैरेलल देखो तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने बात करते हैं कि इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स की ये बैटरी ने करंट दिया I, तो इसमें कुछ करंट इधर जाएगा, सपोज I1, और इधर गया I2, है ना। तो यहां से सोचो करंट आया तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 I2 में। इफ यू लुक एट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो जैसा रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ है बच्चों, अगर यहां से देखो तो इधर भी वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है।
सो अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ पे इसमें गया है I1, बताओ यहां से इसमें कितना करंट आएगा? I1. और I1 करंट आएगा, क्योंकि जैसा इधर से इस तरफ है वैसा ही यहां से भी इस तरफ है, सिमेट्री है दोनों तरफ से। सो अगर मैं कहूंगा कि यहाँ से I1 गया है और I2 गया है, तो यहाँ भी I1 और I2 आएगा। अब देखो, अब यहाँ देखो, इससे I2 गया बच्चों और फिर इधर भी I2 गया, मतलब जो करंट इसमें आया वो इधर चला गया। क्या इधर इधर गया है करंट? क्या नहीं। नहीं, मतलब अगर इसमें कुछ करंट सपोज I3 आया था तो ये I3 ऐसे आएगा और इधर अब नहीं जाएगा, ना ही इधर से कुछ करंट आएगा, तो ये I3 इधर चला जाएगा। मतलब ये तो बच्चों ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे और ऐसे चला गया। ये तो ऐसा है कि एक दूसरे को तो जानता ही नहीं है, आसपास में रहता है बट दूसरे को जानता नहीं है। तो ये कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं, तो हटा देते हैं यार, क्यों परेशान करें, कनेक्शंस को हटा दिया, कोई चेंज ही नहीं। अगर जैसे ही कनेक्शंस को हटा दिया तो सारा चीज क्रिस्टल क्लियर। कनेक्शन हटाते ही देखो कितना आसान, these two are in series, these two are in series, ये दोनों इसके साथ पैरेलल, this whole is in series with this, इसके साथ ये और ये सीरीज, ये और ये पैरेलल सीरीज। इज इट क्लियर? सॉल्व हो गया? तो बच्चों Yes, sir. एक Yes, sir. कि कनेक्शंस जो है सिमेट्री के बेसिस पे, जितना I2 गया उतना इधर जा रहा है, तो कनेक्शन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। देन वी रिमूव द कनेक्शन और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी बढ़िया सवाल है बच्चों, एक टेक्निक है। तो आज हमने ऐसी चीजें